नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ज्योग्राफिकल थॉट यानी इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का जो पेपर हुआ है 2024-25 में, और ये आपका BS 6 सेमेस्टर का पेपर है। इसके आंसरों को जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इस पेपर की जो सीरीज है वो बी है, यानी जिन बच्चों के पास बी सीरीज का ही पेपर है वो उनका सेम क्वेश्चन और सेम आंसर मैच करेगा। ठीक है, यानी आंसर नंबर मैच करेगा। लेकिन जिनके पास ए, सी और डी सीरीज का पेपर है उनका क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा, विकल्पों यानी कि ABCD के क्रम बदल जाएगा, लेकिन आंसर उनका नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रांतिकारी भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो क्रांतिकारी भूगोल है यानी रेडिकल ज्योग्राफी है, इसका प्रतिपादन आपका डेविड हार्वे महोदय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला का जो आंसर है वो आपका सी विकल्प सही है। सॉरी दोस्तों, जो पहला विकल्प है आपका यानी कि पहला जो क्वेश्चन है आपका कि क्रांतिकारी भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था, इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, विलियम बुंगी महोदय। ठीक है, हालांकि हार्वे और हैगेट महोदय ने हार्वे और रिचर्ड पीट महोदय ने भी इस क्रांतिकारी भूगोल में काम किया है, लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो बुंगी के द्वारा किया गया था। तो एक का बी विकल्प सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंटीपोड पत्रिका संबंधित थी। तो एंटीपोड पत्रिका का जो संबंध है वो क्रांतिकारी भूगोल से है, यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी है। तो इसका सी विकल्प सही है। दरअसल दोस्तों, जो विलियम बुंगी महोदय थे उन्होंने ही एंटीपोड पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो बुंगी और एंटीपोड पत्रिका का संबंध क्रांतिकारी भूगोल से है, तो इसका सही विकल्प सी होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी किससे संबंधित है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत संबंधित है रेकलस महोदय से। तो 3 का सी विकल्प सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि अंतः क्रियाशीलता का सिद्धांत लिया गया है यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिएक्शन थ्योरी किससे ली गई है। तो ये ली गई है रिटर के द्वारा, यानी अंतः क्रिया सिद्धांत रिटर महोदय ने दिया था। ठीक है, तो 4 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि हृदय स्थल सिद्धांत कहाँ से आया है। तो जो हार्टलैंड थ्योरी है आपकी वो आई है इतिहास का भौगोलिक ध्रुवाग्र यानी द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री नामक बुक में आई है। ठीक है, तो 5 का ए सही है। अगला है कि जेनेरी द वी का संबंध किससे, यानी कि जेनेरी द वी का संबंध किससे है। तो ये है आपका मोड ऑफ लाइफ यानी जीवन के ढंग से। तो 6 का डी विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पेज की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, यानी पेज संकल्पना किसने दी थी। तो पेज की संकल्पना जो है वो ब्लास महोदय ने दी थी। तो 7 का सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसमॉस एक ग्रंथ है, तो ये कितने भाग हैं इसके। तो कॉसमॉस के 5 भाग हैं। तो 8 का सी विकल्प सही है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि अर्धकुंडे में किस महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया। तो दोस्तों, अर्धकुंडे में बेसिकली 3 महाद्वीपों का वर्णन किया गया था, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। उत्तरी अमेरिका का वर्णन नहीं किया गया। तो 9 का डी विकल्प सही है, क्योंकि नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि अर्धकुंडे कितने भाग हैं, यानी अर्धकुंडे कितने भागों में लिखा गया था। दोस्तों, जो अर्धकुंडे है वो आपका 19 भागों में लिखा गया है। ठीक है, तो अर्धकुंडे 19 भाग हैं।
और अर्धकुंडे कार्ल रिटर महोदय ने लिखा था। ठीक है, तो ये भी आपको कार्ल रिटर महोदय ने लिखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि दास आस लैंड किसके द्वारा लिखा गया। इन दास आस लैंड के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं आस्कर पेशेल, यानी 11 का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्ड टिले संबंधित था, यानी अर्ड टिले किससे संबंधित है, तो ये विश्व के बृहद विभाजन से संबंधित है, यानी द मेजर डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित है। ठीक है, तो 12 का ए विकल्प सही है। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि वालकर कुंडे किसके द्वारा लिखा गया, तो वालकर कुंडे जो लिखा था वो रैडजेल महोदय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो जो भू आकृति विज्ञान शब्द है वो दिया गया था WM डेविस महोदय के द्वारा। ठीक है, तो 14 का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सल में कितने भाग हैं। ये एक बुक है नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सल, तो इसमें भाग कितने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 19। ठीक है, तो 19 भाग हैं, तो 15 का सी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ला पिकार्डी लेस रीजन वेसिनस पुस्तक है एक, ला पिकार्डी लेस रीजन वेसिनस किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका रेगलस महोदय के द्वारा, तो 16 का सी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्थान, कार्य और परिवार की जो एक संकल्पना है बेसिकली प्लेस, वर्क, फैमिली, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो प्लेस, वर्क, फैमिली की संकल्पना लीपले महोदय ने दी थी। ठीक है, तो 17 का बी विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रीम्स ऑफ नेचर पुस्तक, यानी रीम्स ऑफ नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है H. रॉबर्ट मिल द्वारा, तो 18 का ये विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पैराडाइम सुपर मॉडल के रूप में जाना जाता है, यानी किसने पैराडाइम संकल्पना दी थी, तो ये थॉमस कुहन की जो पैराडाइम संकल्पना है उसे पैराडाइम सुपर मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो 19 का बी विकल्प सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, क्या नाम पुस्तक का, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये थॉमस कुहन के द्वारा लिखी गई थी, तो 20 का ए विकल्प सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रात्मक क्रांति का दर्शन क्या है, यानी जो मात्रात्मक क्रांति आई थी उसका आधार क्या था, तो उसका आधार था प्रत्यक्षवाद, तो 21 का ए विकल्प सही है। अगला है कि मानव भूगोल का आलोचक था, यानी कि किसने मानव भूगोल की जो है वो आलोचना की है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो मानव भूगोल का जो आलोचक था वो आपका स्पेट महोदय था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो मानव भूगोल का जो आलोचक था आपका WM डेविस महोदय था, क्योंकि डेविस जो है इनका संबंध भौतिक भूगोल से है, ना कि मानव भूगोल से। ठीक है, बाकी मार्क जेफरसन, पीटर गेडिश, स्पेट इनका संबंध मानव भूगोल से, तो 22 का सी विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द पायोनियर फ्रिंज की संकल्पना किसने दी है, तो द पायोनियर जो फ्रिंज है उसकी संकल्पना ईसा बॉमिन महोदय ने दी है, तो 23 का बी विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लैंड शाफ्ट की संकल्पना का विकास किया गया, यानी किस स्कूल के भूगोलवेत्ताओं द्वारा लैंड शाफ्ट की संकल्पना का विकास किया गया था, तो ये जर्मन स्कूल के द्वारा किया गया था, तो 24 का ए विकल्प सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का प्रतिपादन किसने किया, यानी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी कार्ल सावर महोदय ने। ठीक है, तो 25 का सी विकल्प सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्यता और जलवायु, यानी द सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी हटिंगटन महोदय ने, तो 26 का
डी विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी, यानी ह्यूमन इकोलॉजी की संकल्पना किसने दी, तो बैरोज महोदय ने दी थी। तो 27 का बी विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अराजकतावादी विचार की नींव के लिए किसे जाना जाता है, यानी कि जो आपका अनार्सिज्म का कंसेप्ट है यानी संकल्पना है या विचार है, उसकी नींव के लिए कौन जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका क्रोपकिन। क्या नाम इनका, क्रोपकिन महोदय जाने जाते हैं। तो 28 का ए विकल्प सही है। अगला है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी। क्या पुस्तक का नाम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अनुचिन द्वारा लिखी गई थी। तो 29 का बी विकल्प सही है। 29 का बी विकल्प सही है। ठीक है। तीस नंबर का क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में ट्रैफिक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो प्रकृति में ट्रैफिक नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है, तो प्रकृति में ट्रैफिक नियंत्रण के रूप में प्रकृति ही कार्य करती है। तो 30 का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं और हमारे कार्य विश्व की प्रकृति का निर्धारक हैं। तो पूछा गया है कि यह विचारधारा किस वाद से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके संभववाद से। तो 31 का सी विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल में सांख्यिकीय विधियों का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, यानी ज्योग्राफी में जो आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है उसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था बर्टन महोदय ने। ठीक है। तो 32 का सी विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि देश और काल भूगोल संबंधित है, यानी स्पेस एंड टाइम ज्योग्राफी का संबंध किससे है, तो इसे दोस्तों टाइम एंड स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो टी हैगर स्टैंड महोदय से। तो 33 का डी विकल्प सही है। ठीक है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि कुन सिद्धांत की आरेखीय व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। कुन सिद्धांत, तो कुन सिद्धांत की आरेखीय जो व्याख्या की गई थी वो की गई थी हेनरिक्सन के द्वारा, हेनरिक्सन महोदय के द्वारा कुन सिद्धांत की आरेखीय व्याख्या की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि क्षेत्रीय विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी एरियल डिफरेंशिएशन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एरियल डिफरेंशिएशन शब्द जो प्रयोग किया गया था वो हार्टसोन महोदय के द्वारा किया गया था। तो 35 का डी विकल्प सही है। इसके बाद है कि भूगोल में अपवादवाद यानी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किसके द्वारा प्रयोग किया गया था शब्द, तो ये किया गया था शेफर महोदय के द्वारा। तो 36 का बी विकल्प सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानिक विश्लेषण बिंदुओं की व्याख्या व्यवस्था का अध्ययन दिया गया है, यानी स्पेशियल एनालिसिस एज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका बेरी महोदय के द्वारा। ठीक है। तो 37 का ए विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की परिधि किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है फेनमैन महोदय द्वारा। तो 38 का ए विकल्प सही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का कि मुकद्दिमाह का संबंध किससे है, यानी मुकद्दिमाह पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी इब्न खालदून महोदय के द्वारा। तो 39 का ये विकल्प सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर द्वीप जाना जाता है, तो पुष्कर द्वीप
जापान से संबंधित है। पुराणों में दोस्तों दरअसल 7 द्वीपों की संकल्पना की गई है, ठीक है। उनमें से एक पुष्कर द्वीप भी था। तो जापान वाला जो एरिया है उसे पुष्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। तो 40 का बी विकल्प सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि किसका कार्य है? तो यह कार्य है आपका भास्कर महोदय का। तो 41 का सी विकल्प सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी है टालमी महोदय की। तो 42 का बी विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस जो पुस्तक है वो पीटर हैगेट महोदय के द्वारा लिखी गई है। तो 43 का सी विकल्प सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन पूछा गया है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए स्वयं उत्तरदायी है, ये आपके अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ है, यानी एक्सटेंशियलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो 44 का डी विकल्प सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक मानचित्र का प्रतिपादन किसने किया था, यानी मेंटल मैप किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका पीटर गोल्ड द्वारा, ठीक है। तो 45 का ए विकल्प सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है द ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज, यानी पुराणों का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी SM अली के द्वारा। तो 46 का बी विकल्प सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल वितरण का अध्ययन है, ये किसने कहा है? तो भूगोल वितरण का अध्ययन है, ये सबसे पहले कहा था आपके हार्टसोन महोदय द्वारा। तो 47 का डी विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लेबेंस राम की संकल्पना संबंधित थी, यानी लेबेंस राम की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी रैडजिल महोदय ने। तो 48 का ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान संबंधित है, यानी कोरोलॉजिकल जो साइंस है वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका, इसका जो सही आंसर है नेचर ऑफ ज्योग्राफी से। तो 49 का ये विकल्प सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के कितने भाग थे? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी एक बुक है आपकी, वो 2 भागों में डिवाइड थी। तो 50 का ए विकल्प सही है। 50 का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का कि अनुप्रयुक्त भूगोल से संबंधित है, यानी अप्लाइड ज्योग्राफी पुस्तक पूछा जा रहा है आपसे किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी LD स्टाम्प महोदय ने, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि फसल तीव्रता मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो फसल तीव्रता मॉडल यानी क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल दिया था JH वान थ्यूनेन महोदय के द्वारा। तो सी विकल्प सही है 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी WG ईस्ट और SW वुलरिज महोदय के द्वारा। तो 53 का ए विकल्प सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा भूगोल पर किसने कार्य किया है? तो जो आपका सॉइल ज्योग्राफी है इस पर काम किया था VV डोकू चैव महोदय के द्वारा किया गया था इस पर अत्यधिक काम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि केंद्र स्थल की संकल्पना यानी सेंट्रल प्लेस की जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो ये दिया था क्रिस्टालर महोदय ने। जो 55 का सी विकल्प सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन ईश्वरवादी था, यानी टेलियोलॉजिस्ट कौन था? तो इसमें से जो आपके टेलियोलॉजिस्ट थे वो आपके गोयट महोदय थे, ठीक है। तो 56 का सी विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हर्बर्टसन ने
विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। यानी कि नेचुरल रीजन्स हर्बर्टसन ने कितने बताए थे, तो ये बताए थे 15। तो 57 का सी विकल्प सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मिडलैंड बेसिन की संकल्पना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी मिडलैंड जो कंसेप्ट था आपका वो किस पुस्तक में आया था या पत्रिका में आया था, तो यह आया था इतिहास का भौगोलिक ध्रुवाग्र यानी द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में आया था। तो 58 का ये विकल्प सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल एक प्रादेशिक अध्ययन है। यानी ज्योग्राफी इज आइडियोग्राफिक यानी भूगोल एक प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा विद्वान प्रादेशिक भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आपके जो सेफर महोदय थे ये आपके प्रादेशिक भूगोल से संबंधित नहीं थे। तो 59 का डी विकल्प सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन संबंधित था। यानी मानव और पृथ्वी के जो संबंधों का अध्ययन है वह किस पुस्तक में संबंधित है और पुस्तक के किस भाग में। तो हमने बताया था कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के 2 भाग थे, तो जाहिर सी बात है कि ये विकल्प गलत है और ये भी विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ए विकल्प होगा। यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो पहला पार्ट प्रकाशित हुआ था उसमें मानव और पृथ्वी के संबंधों की बात की गई थी। तो 60 का ए विकल्प सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अरबी भूगोलवेत्ताओं में किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किए थे। यानी जो पुस्तक टॉलमी ने लिखी थी उसमें सुधार किस अरब भूगोलवेत्ता ने किए थे, तो वो किए थे इदरीसी महोदय ने किए थे। तो 61 का बी विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को सर्वप्रथम किस विद्वान ने 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था। तो सबसे पहले विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले जो विद्वान थे वो थे आपके हेरोडोटस महोदय। तो 62 का ये विकल्प सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि का सही मापन किसने किया था। यानी कि जो अर्थ का सरकमटेंसेस है उसका जो सबसे पहले मापन किया था वो इरेटास्थनीज महोदय ने ही सही मापन किया था। तो 63 का बी विकल्प सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने घोषित किया था। यानी कि ये किसने बताया था कि भूगोल कोरोलॉजिकल साइंस है, तो ये सबसे पहले बताया था स्ट्रैबो महोदय ने। तो 64 का ये विकल्प सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सभी लोग भाई हैं और उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यानी विश्व के सभी लोग भाई हैं और उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सबसे पहले किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था सबसे पहले रैडजेल महोदय ने। तो 65 का डी विकल्प सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि टेरा इनकॉग्निटा यानी अज्ञात विश्व की संकल्पना किसने दी थी। तो टेरा इनकॉग्निटा की जो संकल्पना है वो दी थी टालमी महोदय ने। तो 66 का डी विकल्प सही है। अगला है क्वेश्चन कि यूरोप में अंधकार युग कब माना जाता है। तो यूरोप में जो अंधकार युग है वो ऐसे हम बता दें आपको कि 300 AD से लेकर के 1400 AD तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन विकल्पों पे अगर हम जाएंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। तो 67 का डी विकल्प सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रिहला पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी इब्न बतूता ने। तो 68 का बी विकल्प सही है आपका। 69 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीक काल का स्वर्ण काल किसके बीच था। यानी कि जो ग्रीक टाइम है आपका उसमें से भी कौन सा टाइम ऐसा था जो गोल्डन पीरियड था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय था वो ग्रीक काल का स्वर्ण काल था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार किसने किया था। तो जो एस्ट्रोलैब है आपकी वो हिप्पारकस महोदय के द्वारा बनाई गई थी। तो 70 का बी विकल्प सही है।
71 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में सबसे युवा कौन है। तो इन सब में अगर बात की जाए तो सबसे युवा कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका स्ट्रैबो महोदय सबसे युवा थे। 71 का डी विकल्प सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म किसने दिया। तो ह्यूमनिज्म दिया था यू फू तुआन महोदय ने। ठीक है, तो 72 का सी विकल्प सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल में आदर्शवाद का समर्थक यानी आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी का समर्थक कौन था। तो वो थे आपके गुलके महोदय। ठीक है, तो 73 का ए विकल्प सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि देश काल की संकल्पना की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो देश काल की संकल्पना यानी स्पेस टाइम कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये दिया था आपका, यानी नींव किसने रखी थी, यहाँ से नींव पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, यानी हमबोल्ट महोदय ने रखी थी। तो 74 का डी विकल्प सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, यानी हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये दिया था कोपरनिकस महोदय ने। ठीक है, तो 75 का डी विकल्प सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट विंसेंट अंतरीप के निकट सार ग्रेश में भूगोल का प्रथम संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सेंट विंसेंट अंतरीप के जो समीप है भूगोल का प्रथम संस्थान प्रिंस हेनरी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 76 का सी विकल्प सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था। तो ये डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया है। तो 77 का ये विकल्प सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कहीं भी विवशताएं नहीं वरन प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं। मानव इन संभावनाओं का मालिक है और जो इनके उपयोग के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यानी विश्व में कहीं भी विवशताएं नहीं है, हर जगह संभावनाएं हैं। तो ये जो कथन है ये फैब्रे महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो बी नंबर होगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है कि दिल आकार यानी पान के पत्ते आकार का मानचित्र बनाया गया, यानी किसके द्वारा ये बनाया गया था। तो वैसे दोस्तों इसका जो सही आंसर ज़्यादातर मिलता है वो मिलता है आपका जोहानस वालनर मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर आंसर इसका यही मिलता है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि जापान और सियाम का प्रादेशिक विवरण किस विषय से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि संबंधित नहीं है। जापान और सियाम का ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी विकल्प होना चाहिए, सियाम का विवरण। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ों का तो विवरण मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसका हम डाउट पे ही रखते हैं और इसका जो सही आंसर है हम बी मानकर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अनकुन डिनगंग क्या है, अनकुन डिनगंग से संबंधित थे। तो इसका दोस्तों आंसर हमें भी नहीं मिला कि इसके कौन संबंधित थे, तो इसे भी हम डाउट में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसका सही आंसर लगाने का प्रयास करें अगर, तो हम मान के चलते हैं कि इमैनुअल जो कांट थे वो संबंधित थे इसी थे। ठीक है, 81। ठीक है, तो डाउट में रखते हैं। इसके अलावा ये है कि कौन सा विषय अनकुन डिनगंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसे भी डाउट पे ही रखते हैं और अगर हम इसका जो सही आंसर लगाने का अगर हम प्रयास करें अगर, तो हम इसे मान के चलते हैं कि जो आपका नैतिक भूगोल है इससे संबंधित
नहीं है। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान के भौतिक वर्गीकरण से संबंधित नहीं था, यानी ज्ञान का जो भौतिक वर्गीकरण से संबंधित कौन नहीं है। तो जो आपका अर्थशास्त्र है वो ज्ञान के भौतिक वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, तो 83 का डी विकल्प सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिक जनरल्स किस वर्ष लिखी गई थी। तो ज्योग्राफिल जो जनरल्स थी वो 1950 में लिखी गई थी, तो 84 का बी विकल्प सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड मैगलन ने किस मार्ग द्वारा विश्व की परिक्रमा की थी। तो जो फर्डिनेंड मैगलन थे वो यूरोप से दक्षिण अमेरिका मार्ग होते हुए विश्व का चक्कर लगाया था, तो 85 का ए विकल्प सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा मेल सत्य नहीं है। कौन सा मेल सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा जुआन पॉन्स डी लियोन फ्लोरिडा। ठीक है, तो इसका संबंध इनसे नहीं है, तो 86 का सी विकल्प सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि समाज की सजावट पर्यावरण द्वारा की गई है, यानी सोसाइटी इज फैशन्ड बाय इन्वायरमेंट, ये किसका है। तो ये कहा है रेडजिल महोदय ने। ठीक है, तो 87 का ए विकल्प सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति की एकता से संबंधित थे, यानी कि द न्यूनिटी ऑफ नेचर से कौन संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हम्बोल्ट महोदय संबंधित थे, 88 का ये विकल्प सही है। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत ब्लास महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो 89 का ए विकल्प सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रुको और जाओ नियतिवाद द्वारा प्रकृति कितने प्रकार के संकेत देती है। तो रुको और जाओ नियतिवाद द्वारा प्रकृति 3 प्रकार के संकेत देती है, तो 90 का ए विकल्प सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट महोदय द्वारा दिया गया था, तो 91 का डी विकल्प सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किसे अक्सर ब्रह्मांड विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो अनेक्जिमेंडर माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने धूप घड़ी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो 92 का ए विकल्प सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि होमर के अनुसार किस पवन का सही मेल नहीं है। तो होमर महोदय ने दरअसल 4 प्रकार की पवनें बताई थी, तो इनमें से कौन संबंधित नहीं है संबंधित। तो जो बी विकल्प है वह संबंधित नहीं है, यानी नॉर्थ्स पूर्व ना हो करके ये आपकी दक्षिणी पवन को उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो 93 का बी विकल्प सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र प्रथम किसने बनाया था, यानी सर्वप्रथम मानचित्र मापनी के आधार पर किसने बनाया था विश्व में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है अनेक्जिमेंडर महोदय ने बनाया था। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भू केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो भू केंद्रीय संकल्पना का प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 95 का ए विकल्प सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल को क्षेत्र विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने घोषित किया था। तो भूगोल को क्षेत्र विज्ञान के रूप में सबसे पहले स्ट्रैबो महोदय ने घोषित किया था, तो 96 का बी नंबर सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि अल्माजेस्ट संबंधित है, यानी अल्माजेस्ट पुस्तक किसने लिखी। तो ये टालमी महोदय ने लिखी थी। इसके बाद अगला है कि व्यवहारवादी भूगोल मूलतः आधारित है, यानी जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है आपकी
वो किस पर आधारित है? तो मनुष्य के व्यवहार पर आधारित है। तो 98 का बी विकल्प सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेड के अनुसार सबसे अच्छे व्यवहार प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे अच्छा व्यवहार किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छे व्यवहार का जो सूचक है वो B54 है। दरअसल इन्होंने दोस्तों बिहेवियरल मैट्रिक्स दी थी। बिहेवियरल मैट्रिक्स किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेड के द्वारा। उसी में उन्होंने बताया था कि सबसे अच्छे व्यवहार की जो मैट्रिक्स का नंबर होगा वो B54 होगा। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण मानसिक चित्र व्यवहारवाद मॉडल किसने दिया था? तो इन्वायरमेंट इमेज बिहेवियर जो कंसेप्ट था वो आपके केनथ बोल्डिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 100 का डी विकल्प सही है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत BA 6 सेमेस्टर का जो एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का पेपर हुआ 2024-25 में, उसकी बी सीरीज की हमने चर्चा की है। उसके क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये हमने आपको बताया है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों के पास A, C और D सीरीज का पेपर है वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।